There is no God. No one created the universe, and no one directs our fate. तो जो पहला आर्ग्यूमेंट स्टीवन हॉकिंग ने दिया है भगवान के अस्तित्व को नकारने के लिए, वो आर्ग्यूमेंट है स्पॉन्टेनियस क्रिएशन इज द रीजन देयर इज समथिंग रादर देन नथिंग, व्हाई द यूनिवर्स एग्जिस्ट, व्हाई वी एग्जिस्ट. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इन्वोक गॉड टू लाइट द ब्लू टच पेपर एंड सेट द यूनिवर्स गोइंग. तो ऑल्दो क्योंकि इसको एक कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है इज़ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. मीनिंग कि स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, यानी कि एक क्रिएशन हुआ तो वो क्रिएशन कारण बना दूसरे क्रिएशन का, और वो दूसरा क्रिएशन कारण बना तीसरे क्रिएशन का. इन द सेंस कॉज एंड इफेक्ट, और वो इफेक्ट कॉज अनदर कॉज. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, जिसके बेस पे स्टीवन हॉकिंग इज सेइंग दैट एज दिस कैन इटरनली गो ऑन. तो इसलिए भगवान की आवश्यकता नहीं है किसी भी कॉज के लिए. कोई भी साइंटिफिक इवेंट होता है, कोई भी फिनोमिना होता है, तो उस फिनोमिना के लिए हम लोग भगवान को नोटिस वहाँ पे नहीं करते. सो बेसिकली जो अल्टीमेट हाइपोथेसिस स्टीवन हॉकिंग ने इस आर्ग्यूमेंट में दिया है वो है कि क्रिएशन डज नॉट रिक्वायर अ गॉड बिकॉज द कॉज एंड इफेक्ट साइकिल इज इटर्नल. बट फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर एक इफेक्ट है तो उसका एक कॉज होना चाहिए, और वो जो कॉज है वो अगर प्रीवियसली एक इफेक्ट है तो वो चलेगा, लेकिन वो जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को एक कॉज कंपलसरी है. तो सबसे फर्स्ट कॉज था वो क्या था, द ओरिजिनल फर्स्ट कॉज. ये बहुत ही बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है जिसका आंसर फिलोसोफर्स को बहुत टाइम से मिला नहीं है. फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दे आर मेंटली स्पेकुलेटिंग फॉर द आंसर, पर उनको आंसर मिला नहीं है. तो इसका आंसर कहाँ से मिलता है? इसका आंसर मिलता है ब्रह्म संहिता में. ब्रह्म संहिता चैप्टर 5 वर्स नंबर 1. ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम. सर्व कारण कारणम मीनिंग जो भगवान है, जो परम ईश्वर है, वो ही इज़ द फर्स्ट ओरिजिनल कॉज. तो ऑल्दो स्पॉन्टेनियस क्रिएशन एग्जिस्ट करता है, कॉज एंड इफेक्ट इटर्नल रहता है, लेकिन उसका एक क्योंकि बिकॉज बेसिक प्रिंसिपल है कि एक इफेक्ट को एक कॉज की आवश्यकता है, एंड इफेक्ट इज फंडामेंटली डिपेंडेंट ऑन अ कॉज. सो देयर हैज टू बी अ फर्स्ट कॉज विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रीवियस इफेक्ट, और वो वही हो सकता है जो कि एक सुप्रीम क्रिएटर हो. रीज़न बीइंग क्योंकि अगर एक इनएनिमेट चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल अ कैमरा, वो इनएनिमेट है, तो उसको एक मेकर चाहिए जो उस कैमरा को बनाए, या फिर एक वॉच है, सो इट रिक्वायर्स अ मेकर. लेकिन अगर कोई एक ऐसा कॉन्शियस एंटिटी है, तो वो कॉन्शियस एंटिटी जिसको प्रीवियसली कोई मेकर रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर इट कैन बी द कॉज विच इज़ द फर्स्ट कॉज दैट डज नॉट रिक्वायर एन इफेक्ट, सो दैट कैन बी गॉड. So spontaneous creation actually proves the existence of God because there has to be an original cause for the spontaneous creation to occur. तो ये आर्ग्यूमेंट जो स्टीवन हॉकिंग का है, इट अलाइंस विद आर्ग्यूमेंट के साइंस कैन नॉट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. दोनों आर्ग्यूमेंट, जो ये आर्ग्यूमेंट स्टीवन हॉकिंग का है और ये आर्ग्यूमेंट के साइंस कैन नॉट प्रूव गॉड, दोनों आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. बिकॉज दोनों अल्टीमेटली ये बोलते हैं कि लॉज ऑफ फिजिक्स जो है उसमें भगवान की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती है. मतलब सृष्टि में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो या वो फिजिक्स में हो, सब जो है वो ऑटोमेटिक चलते हैं. तो वहाँ पे भगवान का प्रेजेंस दिखता नहीं है. और अगर भगवान एक ऑल पावरफुल, ऑल गुड, ऑल नोइंग बीइंग है, तो उनका प्रेजेंस हर जगह दिखना चाहिए. मीनिंग वी कैन प्रूव हिम साइंटिफिकली ईजीली. बट बेसिकली इसका रीज़न ये है कि हम भगवान को साइंटिफिकली प्रूव इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज भगवान जो है वो नेचुरल वर्ल्ड से परे है, और साइंस जो है, साइंस इज़ अ सब्जेक्ट बाय डेफिनेशन टू स्टडी द नेचुरल वर्ल्ड, एंड भगवान जो है वो सुपर नेचुरल वर्ल्ड से आते हैं, मीनिंग द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. जो हमारे शास्त्र है उसमें दो वर्ल्ड्स की बात की गई है, एक आध्यात्मिक सृष्टि और एक भौतिक सृष्टि. भौतिक सृष्टि जो है वो पूरे क्रिएशन का 25% बनाता है, और आध्यात्मिक सृष्टि जो वैकुंठ है वो 75% बनाता है, विच इज़ टेक्निकली द सुपर नेचुरल वर्ल्ड. तो साइंस इज़ यूज टू स्टडी द 25% मटीरियल वर्ल्ड जो कि परमाणु से बना है, और जो बाकी 75% है वो परमाणु से बना ही नहीं है, तो वो साइंस के ज्यूरिसडिक्शन में आता ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट द नेचुरल वर्ल्ड. तो भगवान का प्रेजेंस, भगवान इज़ अ सुपर नेचुरल एंटिटी. तो हम जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो हम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स यूज़ करके, हमारे सेंसेस भी नेचुरल वर्ल्ड का हिस्सा है. हमारे आइज़, ईयर्स, नोज, वो नेचुरल वर्ल्ड का हिस्सा है. तो हम नेचुरल वर्ल्ड के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके, नेचुरल वर्ल्ड के सब्जेक्ट से हम सुपर नेचुरल एंटिटी को समझ नहीं सकते. सुपर नेचुरल एंटिटी को समझने के लिए एक पूरी अलग विधि बताई गई है जो विज्ञान से अलग है, जिसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार की जो विधि है, जो कि द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. उस माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान का अस्तित्व कैसा है.
मतलब वो उनको प्रूव करना जो टेक्निक है, द वे टू प्रूव गॉड इज थ्रू द सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस rather than through the study of the natural world. So now the third argument which Stephen Hawking gives to disprove the existence of God is, what did God do before he created the universe? So ये क्वेश्चन अज्यूम कर रहा है कि एक टाइम था जहाँ पे यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस नहीं था, यानी स्टीवन हॉकिंग यहाँ पे यूनिवर्स को और सृष्टि को कंफ्यूज कर रहे हैं। साइंटिस्ट ने अब तक जो रिसर्च किया है उसके अनुसार उनको मालूम चला है कि यूनिवर्स इज़ 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। हमारे शास्त्रों के अनुसार बोला जाता है कि यूनिवर्स इज़ 155 ट्रिलियन ईयर्स ओल्ड। बट ईदर वेज कंक्लूजन है कि यूनिवर्स का एक बिगनिंग था, मीनिंग एक पूरी की पूरी एक क्रिएशन थी जो यूनिवर्स को प्रीडेट करती थी। और वो क्रिएशन कौन सी थी? तो ये एक वैसा क्रिएशन था जिसको स्टीवन हॉकिंग खुद मानते हैं, विच इज़ द मल्टीवर्स थियरी, इन द सेंस कि आउटसाइड दिस यूनिवर्स देर आर इन्फिनिट मोर यूनिवर्सेस, अनंत और ब्रह्मांड है। मीनिंग ये जो यूनिवर्स था, ये जो बिग बैंग था जो 13 बिलियन ईयर्स अगो, एज पर साइंटिस्ट जो 13 बिलियन ईयर्स अगो जो बिग बैंग हुआ था जिससे यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, उससे पहले भी और अनंत यूनिवर्स ऑलरेडी थे। और अज्यूमिंग कि उनका भी बिग बैंग था, सो मीनिंग दैट दीज यूनिवर्सेस existed before our universe. So meaning there was a creation, because those universe you can categorize them as creation. So creation मतलब जो God's creation बोलते हैं, that God's creation is very great. So that creation is सृष्टि, and universe is a part of the सृष्टि. Just like the universe is part of a multiverse, and the multiverse we can call as सृष्टि. So where does this multiverse come from? Multiverse जो आता है वो आता है महाविष्णु से। महाविष्णु जो कि परम ब्रह्म है, उनका 25% शक्ति लेके महाविष्णु सारे अनंत ब्रह्मांडों को क्रिएट करते हैं। तो महाविष्णु जो है वो योग निद्रा में लेटे हैं। सो जब महाविष्णु एक्सहेल करते हैं तो इन्फिनिट यूनिवर्सेस बाहर निकलते हैं उनके नाक में से, और जब वो इनहेल करते हैं तो वो सारे इन्फिनिट यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय होते हैं और वापस उनके अंदर समा जाते हैं। सो ये जो इन्फिनिट यूनिवर्सेस आते हैं, दिस साइकिल इज कंटिन्यूसली हैपनिंग, बिकॉज जस्ट लाइक परम ब्रह्म इज इटर्नल, जो परम ईश्वर है, जो सर्व कारणम जो बताया, ही इज़ इटर्नल बिकॉज ही इज़ द फर्स्ट कॉज, ही इज़ द कॉज ऑफ टाइम इटसेल्फ, सो ही इज़ बियॉन्ड टाइम एंड थस ही इज़ इटर्नल। सो उसी प्रकार से जो महाविष्णु है वो भी इटर्नल है, मीनिंग बाय दैट डेफिनेशन यूनिवर्स इज़ नॉट इटर्नल, यूनिवर्स का एज है, पर सृष्टि जो है वो इटर्नल है। तो ऐसा कोई भी टाइम नहीं था जहाँ पे सृष्टि का अस्तित्व था नहीं। तो भगवान हमेशा से अनंत काल से सृष्टि का ध्यान रख रहे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ दैट हम लोग जो करते हैं, हम ह्यूमंस जो करते हैं उसको मेजरली बोलते हैं टाइम पास, लेकिन जो भगवान जो करते हैं उसको बोलते हैं पास्ट टाइम, यानी कि लीला। मतलब उनका जो भी एक्टिविटीज़ होता है वो स्पिरिचुअल होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से उनका एक्टिविटीज़ आता है। एंड अगेन इट इज़ नॉट फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड, मीनिंग चाहे सृष्टि हो या ना हो, भगवान जो भी करते हैं वो स्पिरिचुअल है। इवन जब हम बोलते हैं कि परमात्मा हर जगह है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेचुरल वर्ल्ड से मिक्स हो गए हैं और अभी हम उनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। एक्चुअल में तभी भी वो अपना स्पिरिचुअल आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं, मीनिंग कि भगवान जो भी करते हैं वो नेचुरल वर्ल्ड से अगेन परे है, एंड थस वो ना तो यूनिवर्स से उसका कोई कनेक्शन है, और सेकंड चीज़ इसके यूनिवर्स हमेशा से था, मतलब सृष्टि हमेशा से थी। यूनिवर्स बिग बैंग से आया, दैट्स ओके, बट सृष्टि हमेशा से थी। So both ways the argument falls what Stephen Hawking makes. So the fourth argument that Stephen Hawking makes is that he says that before the Big Bang, जो universe जो create हुआ था, again confusing सृष्टि with the universe, he says that before the Big Bang there was no time, and as there was no time before the Big Bang, then God did not have time to create the universe. So अभी इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो बहुत ही बेसिक है और थोड़ा फनी भी है, इज़ दैट कि ये स्टीवन हॉकिंग बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड से पहले कोई टाइम नहीं था, बट वो खुद प्रोपोनेंट है एक थियरी के जो कि है मल्टीवर्स थियरी, जिसका मैंने आपको बताया ऑलरेडी, दैट प्रायर टू दिस यूनिवर्स ऑल्सो देर वर इन्फिनिट यूनिवर्सेस बिफोर, एंड नाउ प्रेजेंटली ऑल्सो देर आर इन्फिनिट यूनिवर्सेस, and infinite universes are being created. And Stephen Hawking believes that more or less all these universes have the same laws of physics and same time as a constant. So if that is the case कि हर जगह समय का अस्तित्व है, तो फिर ये ब्रह्मांड से पहले भी जो ब्रह्मांड थे उन ब्रह्मांडों में समय का अस्तित्व था, तो टाइम डिड एग्जिस्ट बिफोर द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, एंड सो किसी और ब्रह्मांड में रह के भगवान इस ब्रह्मांड को बना सकते थे। And so the argument that time didn't exist before the Big Bang is already flawed. But even if let's assume कि एक पॉइंट था पूरी सृष्टि का क्रिएशन में, जबकि सृष्टि there was no time जहाँ पे सृष्टि क्रिएट हुई थी, सृष्टि इज ऑल्सो इटर्नल अनलाइक द यूनिवर्स,
पर लेट्स अज्यूम दैट व्हाट स्टीवन हॉकिंग सेइंग इज राइट, दैट एक टाइम था जहाँ पे यूनिवर्स क्रिएट हुआ और उससे पहले टाइम था नहीं, टाइम डिड नॉट एग्जिस्ट, टाइम केम आफ्टर द बिग बैंग। सो देन भगवान के पास समय नहीं था सृष्टि को बनाने के लिए। तो उसका सिंपल लॉजिक इज दैट गॉड इज बियॉन्ड टाइम, is that time is one of the creations of God, and hence as God is beyond time, so he does not require time to create the universe. तो भगवद गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं दैट कालोस्मी, दैट ही इज टाइम हिमसेल्फ, एंड वो टाइम से भी परे है, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट, मतलब भेद भेद, मतलब साइमल्टेनियसली वो एक भी है टाइम के साथ और साइमल्टेनियसली ही इज बियॉन्ड टाइम एज वेल। तो एज टाइम इट्स हिमसेल्फ ही कैन क्रिएट द कॉस्मोस, and simultaneously as is beyond time, so he does not require time to create the universe. So ये argument भी स्टीवन हॉकिंग का बहुत easily fall हो जाता है। Now I would like to take the last argument that Stephen Hawking has given, और इस argument में उन्होंने थोड़ा सा leniency दिया है to the existence of God, पर उन्होंने ये कहा है कि although भगवान निराकार हो भी सकते हैं, मतलब हो सकता है कि भगवान का अस्तित्व है पर वो निराकार है, but he completely undermined the existence of a personal being as a God. मतलब गॉड का एक स्वरूप है जहाँ पे वो हमसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, उस चीज़ को स्टीवन हॉकिंग ने कम्प्लीटली डिनाई किया है। एंड द रीज़न ही डिड दिस इज ही सेड, व्हेन यू लुक एट द वास्ट साइज ऑफ द यूनिवर्स एंड हाउ इनसिग्निफिकेंट एंड एक्सीडेंटल ह्यूमन लाइफ इज इन इट, दैट सीम्स मोस्ट इम्प्लॉसिबल। मतलब उनका कहना है कि ये बहुत इम्पॉसिबल है कि भगवान उनका स्वरूप भी होगा और वो हमसे प्रेम भी करेंगे और हमसे इंटरेक्ट भी करेंगे, जबकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है और हम इतने कंपैरेटिवली कितने छोटे हैं ब्रह्मांड के कंपैरिजन में। सो फर्स्टली जो उन्होंने बोला कि एक्सीडेंटल, कि हम लोग एक्सीडेंटली यहाँ पे प्रेजेंट हैं। वेल अगर भगवान का अस्तित्व है तो बाय डिफ़ॉल्ट भगवान ने एक पर्पस से हमको धरती पे हमको भेजा होगा, सो दैट वुड कम्प्लीटली डिनाई द आर्गूमेंट कि हम एक्सीडेंटल है। अगर भगवान का अस्तित्व नहीं है और थियोरी ऑफ एवोल्यूशन सच है, जिसके ऊपर मैंने एक पॉडकास्ट किया था, तो अगर थियोरी ऑफ एवोल्यूशन एज एन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज करेक्ट है, नॉट एज अ प्रोसेस आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एवोल्यूशन बट नॉट एज द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। सो अगर एज अ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज अगर एवोल्यूशन सच है और भगवान का अस्तित्व नहीं है, तब वी कैन से कि वी आर एन एक्सीडेंट। पर अगर भगवान है तो वी कैन नॉट से दैट द यूनिवर्स इज एन एक्सीडेंट। तो वो एक्सीडेंट वाला आर्गूमेंट चला गया। तो नाउ स्टिल इवन दो हम लोग एक्सीडेंट नहीं है, स्टिल वी आर वेरी स्मॉल इन द कंपैरिजन ऑफ द कॉस्मोस। फिर भी अगर हम लोग इतने स्मॉल है तो फिर कैसे भगवान हमसे इतना प्रेम कर सकते हैं और हम लोग सिग्निफिकेंट कैसे हैं। सो दिस इज एन आर्ग्यूमेंट बेसिकली ऑफ साइज, बेसिकली दैट इम्पोर्टेंस इज बीइंग गिवन टू सर्टन ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर साइज। द यूनिवर्स इज वेरी बिग, हेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ह्यूमन बींग्स आर वेरी स्मॉल, हेंस दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, which is in philosophical terms a very small and petty argument. Second of all, size is again we are seeing based on our own senses that we are small and the universe is big. So how did we come to that conclusion? We came to that conclusion because of our own eyes, which are imperfect senses. Our eyes are so imperfect, अगर हम लोग एक ग्लास के अंदर एक पेंसिल डालेंगे तो वो पेंसिल हमको टूटी हुई दिखेगी। तो हम इन आंखों से कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि हम ब्रह्मांड में एक्चुअली में बहुत छोटे हैं? अगर आप लॉगरिथमिकली देखेंगे तो वी आर हाफ वे बिटवीन द साइज ऑफ एन एटम एंड द यूनिवर्स। मतलब एटम इतना छोटा है कि यूनिवर्स जितना भी बड़ा हो, हम लोग सारी चीज़ों के साइज अगर ले तो हम लोग बीच में आते हैं। वी आर हाफ वे बिटवीन द एटम एंड द यूनिवर्स। तो अगर भगवान मैथमेटिकली सोचते हैं, विच ऑफकोर्स ही माइट बी थिंकिंग मैथमेटिकली बिकॉज ही क्रिएटेड द यूनिवर्स मैथमेटिकली, तो अगर वो मैथमेटिकली सोचते हैं तो फिर अगर वो लॉगरिथमिकली सोचते हैं, सो इन दैट केस आवर साइज इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द यूनिवर्स, सो वी आर एक्सट्रीमली जाइगेंटिक बीइंग्स. So in that case, Stephen Hawking's this argument falls that there is no reason for him to being personal and having a connection with us.